क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दे जो आपका समझ विज्ञान का एकदम रियल पेपर है कक्षा 9वीं का त्रैमासिक का, वो आ चुका है साथियों। तो बिना देरी किए यहाँ पर प्रश्न की ओर चलते हैं। 75 नंबर का आपका पेपर बिल्कुल आपको यहाँ पर मैंने टिक मार्क लगा दिए है। आपको बिल्कुल भी जो पेपर है उसके जो सही विकल्प है उसको ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं साथियों। देख लीजिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से जो हमारी कर्क रेखा है वो गुजरती। क्लियर है? आगे देखेंगे साथियों, किसी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, मतलब किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो हमारी जो गोदावरी नदी है उसको क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसी के साथ तीसरा प्रश्न, किस देश के पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता है? तो रूस को। साथियों टिक मार्क इसलिए कर लिए क्योंकि कुछ कुछ बच्चों को नहीं याद, तो वो भी यहाँ पर टिक मार्क की जगह उन्हें ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े और वो भी अच्छे से कवर कर सके। और कुछ कुछ बच्चे को यहाँ पर कमेंट आ रही थी, सर जो आपका यहाँ पर अगला विज्ञान का डाला तो वो भी पेपर आया हुआ पूरा सेम, और ये भी आपका पेपर आएगा, ये मेरी गारंटी। बस आप जो बता रहा वो आप अच्छे से करते चलिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया था? तो किसे कहा ठहराया गया था? जर्मनी को ठहराया गया था। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है तो अब्राहिम लोदी का। यहाँ पर देख लीजिए, भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब बेरोजगारी, जनसंख्या भी बहुत अधिक हो रही है, दोषपूर्ण मतलब यहाँ पर मशीनीकरण। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या है? एक मजदूरी का सामान्य कारण है। क्लियर साथियों? आगे देखेंगे, जो आपका यहाँ पर सही विकल्प में बात करूं वो देख लीजिए क्या है। अरब सागर में भारत के किस दिशा में स्थित है? तो आप क्या आ जाएगा? पश्चिम। दूसरा है, बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस देश का है, तो क्या है? समाजवाद का। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका समाजवाद। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जूम कम कर देता साथियों, क्योंकि आपको जो चीजें उससे आप वंचित रह जाओगे। तो ये फलस्वरूप का कारण कौन सा था हमारा? यहाँ पर साम्यवाद। और इसमें आपका जो आ जाएगा, भारत मूल कर्तव्य हमारे 46वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत में सबसे बड़ी अफवाह द्रोही है आपकी गंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी ने गणतंत्र की स्थापना की थी, तो आपका यहाँ पर देख लीजिए। और जो प्रक्रिया आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अभी की आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्लियर? जोड़ी के साथ यहाँ से बात करोगे आप तो सही जोड़ी भी देख लीजिएगा। सही जोड़ी सुंदर वन राष्ट्र पार्क कहाँ है? ये देख लीजिए, 5 नंबर आपकी यहाँ पर ये जोड़ी आएगी। बाकी की जोड़ियाँ आपके साथियों उस पेज पर दिए रहेगी। क्लियर है? आपका जो क्लास 9 का पेपर पूरा सोल्यूशन भी बताऊंगा, अच्छे से देखते रहिएगा साथियों। ये आपकी यहाँ पर पहली जोड़ी है आपकी बंगाल, दूसरी आपकी यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन, तीसरी है प्रथम वित्त मंत्री, और चौथा आपका है द्वितीय क्षेत्र। क्लियर? 5वीं जोड़ी मैंने आपको उधर बता दी, और छठी आपका आ जाएगा जर्मनी। क्योंकि आपका पेपर जो आ रहा है साथियों छोटे छोटे अक्षर, मतलब 1 पेज 2 पेज का आपका पेपर आ रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पर छोटे छोटे अक्षर प्रिंट दिए होंगे, आपने आपका जो पेपर था वो उसमें देखा होगा। इसी प्रकार देख लीजिए, यहाँ पर आपको इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पास लिखा है, तो आप जोड़ी गलत ना करें कृपया। ये जर्मनी 6 नंबर पे, जैसे कि यहाँ पर मैंने जगह कम थी तो आप गपर छपड़ हो जाए, इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। वॉल स्ट्रीट चेस क्या था? तो अमेरिका शेयर एक बाजार था। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? तो आपके 3 भागों में बांटा गया है। पॉर्न हावर, जो आपका पाल हावर पर कितने हमले किए जाता था? तो जवानी नौसेना। साथियों क्लियर है? आगे रहेगा आपका जो आप देख लीजिए यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर पृथ्वी के मध्य की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा है। क्लियर है? आगे देखेंगे, सत्य असत्य की बात करें, या आप अच्छे से लगा लीजिए। क्लियर है? पालू, ये पाल जो आपका यहाँ पर 6वां है ये आप लगा लीजिएगा। यहाँ से निम्नलिखित सत्य असत्य की बात की जाए तो क्या है? बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो बिल्कुल सत्य है।
प्रधानमंत्री ग्रामो योजना 1995 में प्रारंभ हुई थी। ये आपका असत्य, सत्य असत्य देख लीजिए। ये दूसरा नंबर पे आप गलत ना कर दीजिए, यही समझ के क्लियर है, इसलिए मैं बोल बोल के बता रहा हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो सत्य। इसी प्रकार भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, बिल्कुल सत्य है, क्लियर है। नवंबर 1918 में जर्मनी की परराज्य के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत है, बिल्कुल सत्य है। और लास्ट भी आपका सत्य है। यहाँ से आपके छठे से 2-2 नंबर के चालू हो जाएंगे। कौन सा? भारत के पूर्व तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्र की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम। 8वां है गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम। 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा गया था? इसी प्रकार ये आपका 10वां खूनी रविवार की घटना क्या थी? 5 लोकतंत्रिका देशों के नाम भी इसमें आपको लिखना है। 2-2 नंबर के साथियों। 13वें प्रश्न में भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? जन्म दर से क्या आशय है? महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण। इस प्रकार ये आपका 17वां। 18वां, यहाँ से 18वें से फिर बोल रहा हूँ साथियों, 3 नंबर के आपके चालू होंगे। आपको समझ आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? थोड़ा सा ब्लर मार रहा है तो आप इसका ध्यान रखिएगा, क्लियर है। ये देख लीजिए, यह आपका 19वां, यह आपका 20वां और यह आपका 21वां, 22वां, 23वां। इसी प्रकार आपके 2 पेजों में आपके पेपर आ रहे हैं। सेम आपका पेपर यही आपको देखने को मिलेगा। आप परीक्षा में 75 में से 75 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो अपने दोस्त हैं उन्हें शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा।